झालावाड़ में जर्जर स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ये राजस्थान का इकलौता स्कूल नहीं है जो जर्जर हालत में था और जिसने 7 बच्चों की जिंदगी ले ली हो। राजस्थान के कई जिलों का हाल यही है। TV9 राजस्थान की टीम ने हादसे के बाद प्रदेश के उन स्कूलों की खोजबीन शुरू की जहां स्कूलों के बुरे हाल है। तो बांसवाड़ा से एक तस्वीर ये भी देखने को मिली। आज के डिजिटल युग में जब शिक्षा की बहुत सी सुविधाएं लोगों के हाथों में आ चुकी हैं, तो शिक्षा के मंदिर के हाल बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। बांसवाड़ा का ये सरकारी स्कूल किसी जादू से कम नहीं है। स्कूल की इस जर्जर बिल्डिंग में आपको भी छात्र या शिक्षक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये स्कूल चलता फिरता स्कूल है। जी हाँ, हम ये बात हवा में नहीं कह रहे। सुनिए स्कूल की शिक्षिका का ये बयान। ये फर्स्ट में तो किशोर भाई के यहाँ पे जैसे विद्यालय भवन गिरा था, तो अधिकारियों द्वारा भी जायजा लिया गया था, हमारे सीबीओ मैडम द्वारा, पीओ सर द्वारा। तो हमें किसी के घर पे पढ़ाने की अनुमति दी गई थी, तो हमने किशोर भाई के घर पे पढ़ाया था। ठेकेदार हैं, तो उनके मकान का सामान रखने के लिए हमें वहां से बाहर निकाल दिया गया कि भाई आप कहीं दूसरी व्यवस्था कर दीजिए। तो फिर बहादुर भाई भामाशाह के रूप में सामने आए, उन्होंने उनके घर का बरामदा दिया। फिर थोड़े टाइम बाद में उनकी बेटी की शादी आई, तो फिर हमने हमारे विद्यालय भवन जो है उसके पोशार कक्ष की थोड़ी बहुत छोटी मोटी मरम्मत करवा के वहां पे बैठे। उन्होंने भी मना कहा कि भाई भवन इस तरीके से तो हम हमारे बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे। तो फिर हमें वापस से बहादुर भाई के वहाँ बरामदे में बैठने के लिए अनुमति लेनी पड़ी और अभी हमारे बहादुर भाई के घर पे ही हमारा विद्यालय संचालित। ये कोई जादू नहीं बल्कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की वही कड़वी सच्चाई है जहां शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही ने 25 से ज्यादा छात्रों और 2 शिक्षकों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। शहर से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 2 साल से अधिक समय से अदृश्य अस्तित्व में है। न इसका कोई भवन है और न ही कोई स्थायी ठिकाना। सितंबर 2023 में अतिवृष्टि ने इस स्कूल के भवन को निगल लिया था, लेकिन तब से लेकर आज तक नए भवन के निर्माण की स्वीकृति तो दूर, बजट का 1 रुपया तक जारी नहीं किया गया और नतीजा शिक्षा का ये मंदिर कभी किसी ग्रामीण के घर के आंगन में लगता है तो कभी पशुओं के तबेले में। ये महज खाना पूर्ति नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। भीषण गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी या फिर मूसलाधार बारिश, छात्र स्कूल से नदारद रहने को मजबूर है क्योंकि उनके पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है। शिक्षकों ने कई बार उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी गुहार बहरे कानों तक नहीं पहुंची। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये चलती फिरती पाठशाला पिछले 2 सालों में कम से कम 5 बार अपना ठिकाना बदल चुकी है। स्कूल का अपना भवन न होने के कारण शिक्षकों को हर दिन किसी मेहरबान भवन मालिक की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर भवन मालिक के घर में कोई कार्यक्रम या कोई अन्य कारण आता है तो बच्चों को तुरंत किसी और के मकान में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है जहां बच्चों की पढ़ाई का समय भवन मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। और इस बदहाल स्थिति पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी राजस्थान की हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।